आज मेरे पिता तुल्य श्री हरपाल डांडा जी ने जो भी आज हमें बिल्कुल स्वर्ग की सुविधाएं की, उनका सभी से निवेदन करूंगी कि मैं कोमल पांचाल, पुत्र वधू श्री रेशम कुमार पांचाल, वार्ड नंबर 6 से पार्षद पद के लिए भावी प्रत्याशी आप सभी का समर्थन मांगने आई हूँ। कृपया कमल के सामने का बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाएं। आपके सभी सपनों को पूरा करने का प्रयास मैं दिन रात करूंगी, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। लोगों के बीच में जा रही हूँ, प्यारी मेरी माताओं का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है पूरा। ये कहती हैं कि हम तो आप ही के परिवार से हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। मैं सभी से अपील करना चाहूँगी कि किसी के भी बहकावे में ना आए, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं और अपने सपनों को पूरा करने का मुझे एक विधानसभा का आपने बहुत अच्छे मतों से अपने भाई को, अपने बेटे को, महिपाल डांडा को जिताकर भेजा, वो भी आपके विधानसभा में मंत्री बने। तीसरा चुनाव आ गया भी है निगम का, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने इसको भी जैसे पीछे भारी बहुमत से जिताया, एकजुटता थी, उससे भी और बढ़ चढ़कर इसको भी आपने जो दूसरे हैं उनका सुपड़ा साफ करना है। माता की यहाँ पर कॉलोनी में हमारे निगम के चुनाव के उपलक्ष्य में जो नुक्कड़ सभा है, इसमें आप सभी का धन्यवाद। हमारे यहाँ की निगम की जो प्रत्याशी है, पार्षद प्रत्याशी कोमल पांचाल जी, ये यहाँ पर मौजूद है, और हमारे प्रदीप जी, सारे जयवीर जी, जगदीश जी, भूपेंद्र जी सभी, और हमारे साथ प्रवीण जी, पवन जी, भाई सारे जो भी बड़े छोटे मेरी माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, देखो निगम का चुनाव है, आप सभी ने पता भी पूरा जोर पकड़ा हुआ है और एक तरफा मोल है, लेकिन आपने उस एक तरफे मोल में लापरवाही नहीं करनी। हमने ये नहीं सोचना कि बने तो पड़े हैं और हम तो बस अपनी मस्ती मस्तर में वोट ना डालें ना डलवावें, वो लापरवाही नहीं करनी। हमने पहला काम करना है कि पहले मतदान फिर जलपान, और अपने जो भी लोग बाग आएंगे उनसे आपने बताना है। पहले अभी तीसरा चुनाव आ गया एक साल में, पहला चुनाव अपने लोकसभा का माननीय खट्टर जी को सांसद बना के आपने सेंटर में भेजा, वो वहाँ पे मंत्री बने। दूसरा चुनाव आया आपका विधानसभा का, आपने बहुत अच्छे मतों से अपने भाई को, अपने बेटे को, महिपाल डांडा को जिताकर भेजा, वो भी आपके विधानसभा में मंत्री बने। तीसरा चुनाव आ गया भी है निगम का, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने इसको भी जैसे पीछे भारी बहुमत से जिताया, एकजुटता थी, उससे भी और बढ़ चढ़कर इसको भी आपने जो दूसरे हैं उनका सुपड़ा साफ करना है। पहली बात तो दूसरे को कैंडिडेट नहीं मिल रहा, उनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। हमारे पास संगठन है, कैंडिडेट है, सब कुछ मजबूत है और अच्छे हैं, और इनके आप लोगों ने काम देखे हुए हैं पीछे निगम में। अगर कोई आए बात करे, भाई पहला चुनाव आपने देश का करवाया, देश में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। जो हम पहले 11वें स्थान पे थे 14 में, आज हम चौथे स्थान पे आ गए आर्थिक दृष्टि से। पहले घोटालों की लिस्ट आती थी, बोफोर्स घोटाला, 2G 3G कोयला घोटाला और इतने ज़्यादा 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ का, आज उस 14 के बाद में कोई ऐसी खबर नहीं है, और देश हमारा तरक्की कर रहा है। जो चीज़ हम पहले बाहर से इंपोर्ट करते थे और उसमें कमीशन खोरी चलती थी, चाहे वो जहाज भी केस चले हुए, रफेल के हो, किसी प्रकार के भी, आज हम वो चीज़ यहीं पे बनाते हैं। जो जहाज वगैरह बनते थे यहीं पे बनते हैं, रफेल वगैरह, और हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो बचत होती है वो यहीं पे लगती है। प्योरली गरीब आदमी की सरकार है, सही बताता हूँ आपको, प्योरली गरीब आदमी की सरकार है। क्यों? क्योंकि जो मेरी माता बहनें यहाँ पे बैठी हैं, भाई बैठे हैं, बहुत कमों के बैंक में खाते हुआ करते, कौन खुलवाओ था? 10,000 रुपये में बैंक में खाता खुलना, 6 महीने ना जाओ तो उस पर प्लांटी लगा के उन्हें बराबर कर दिया करते, और 6 महीने ना जाओ तो लेने निकाल दिया करते। तो आज 0 रुपये में तो खाता खुलता है, 0 में तो कोई पैसा देना होता, तो उसमें कटौती क्या होगी? और उसमें आना ही होता है, चाहे वो आपकी मेरी जो बुजुर्ग माताएं बहनें बैठी हैं, अंकल जी हैं, तो उनके चाहे तो जो 600 रुपये पेंशन हुआ कर दी, जिसने पटवारियाँ टोंदे फिरा करते 3 महीने की, 3 महीने की आ कर दी, 2 महीने की दिया करता, 1 महीने को मंगा लेता। आज वो काम नहीं है, आज 3250 रुपये तो पेंशन होगी, और वो हर महीने आपके खाते में आ जाती है। कभी भी जाओ बैंक से अपना ट्रक दे, 2 महीने की इकट्ठी करो, 3 की करो, हर महीने ले आओ, जब मर्जी आओ जब ले आओ। एक मिनट, अभी जो आपने बताया यहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं है, जो अगर 14 से पहले, मैं उसी बात पे आऊँगा अभी, तो अभी प्रदेश के, ये देश का हमारा, पहले किसी गैस सिलेंडर किसके थे, गिने चुने को आकर दे। मेरे भी सिफारिश जब कदे ID स्वामी जी मंत्री थे ना 20-25 साल पहले, जब मैंने सिफारिश से कनेक्शन लिया था, और आज कोई माता बहन नहीं जिसके घर में कनेक्शन ना हो, सबके है ना।
ये सुविधा आपको किसने दी? भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने। आयुष्मान के कार्ड बन रहे हैं सबके, जिसका भी बीपीएल कार्ड है उसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। कोई बीमार हो जो भाई दियो, किसी को बुजुर्ग को दिक्कत हो जो, अटैक हो जो, पहले गूंठे लगाने पड़ा करते, रिश्तेदार कड़ी पैसे उठाने पड़ते थे। आज कुछ नहीं, लेके जाओ बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराओ, कार्ड दिखाओ, साइन करके आ जाओ। ये सुविधा किसने दी? पहले 500 रुपया फ्री इलाज नहीं होता, आज 5 लाख रुपए तक का कार्ड आपकी जेब में है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए। प्रदेश का दूसरी बार में किया। पहले अभी यहाँ पर कई बच्चे नौकरी लगे होंगे, आस पड़ोस के भी लगा होगा, कोई रिश्तेदारी में तो लगा होगा, और उसका एक पैसा नहीं लगा। आज पैसे वाले ऐसे ही घूमते हैं। मैं तो एक कहता हूँ, ये जो बच्चे बैठे, बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि अब ये वो पहले होता था कि बच्चों को पढ़ाएंगे तो ना तो पैसे ना सिफारिश, क्या फ़ायदा होगा? आज ना पैसे की ज़रूरत है ना सिफारिश की ज़रूरत है, बच्चे पढ़ लिख कर अपने आप नौकरी लग रहे हैं। ये हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको दिया। अब आप कहोगे तो बड़े चुनाव थे, बड़े चुनाव की बात करें, छोटे की ले लो आप। 2014 से पहले एक भी गली पक्के हो तो मेरे को बता दो। अब आपने कहा अगर वे सफाई वाले, मैं ये कहता हूँ कि पहले तो यहाँ कुछ था ही नहीं सफाई के थी। अब हाँ, वो तभी तो कर रहा हूँ। सुविधा आपको गलियाँ बना के दी हैं, आपको नालियाँ दी हैं, आपको खंबे, बिजली की लाइटों के लिए बल्ली घड़ी रहती थी, आपको खंबे दिए हैं। एक मिनट रुक जा भाई, बता दें तो अपनी कंप्लेंट तो लिखवा दी, उसमें करवा दूंगा, उसको करवा देंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई जो पहले कुछ भी नहीं था, अब आपको सारी चीजें दी हुई है। आप जो कोई दूसरा आवा ना कम्पिटिटर, एक मिनट भाई, कोई आवा है तो उसको यूँ पूछ रहे हो भाई तू करेगा के? पहले तुमने 14 से पहले करा क्या? क्यों? पहले दूसरे थे भाई, 14 से पहले आपने किया क्या था? और आज हमारा कुछ बचा नहीं। आज बताओ आप करोगे क्या? आपकी कॉलोनियाँ वैध करवाना मंत्री जी ने करवाई, नहीं तो पहले ये कॉलोनी 40 साल पुरानी है, पहले क्यों नहीं वैध हुई जी? पहले यहाँ क्यों नहीं काम हुए? ये वैध करवाई, ये पक्की गलियाँ नालियाँ पक्की करवाई, सीवर और पानी की पाइपलाइन का किसने सोचा था? सीवर का और पानी की पाइपलाइन करवाई। यहाँ पे आस पड़ोस में 2-4 धर्मशालाएं बनी होंगी, उससे पहले क्या आप एक भी बता दो? क्योंकि 120 धर्मशालाएं पानीपत ग्रामीण में मंत्री जी ने बनवा दी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 120, और 2-4-5 यहाँ भी आस पड़ोस में भी होंगी। वो आप हमारे बच्चों के तो काम आएंगी, अगर शादी है, फंक्शन है, कोई प्रोग्राम करना है। तो ये सारी सुविधाएं आपको भारतीय जनता पार्टी दे रही है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार, 2 इंजन आपने बढ़िया बनाए, कोई दो राय नहीं, तीसरे में चूकना नहीं है। अगर जो एक बात बताओ, 2 इंजन आपने बढ़िया लगा दिए, अब मंत्री जी ने पैसे ला के देने नीचे, जो पार्षद आप बनाओगे वो आपके काम करेंगे। तो अगर पार्षद कोई ऐसा बन गया जो मंत्री जी और भी नहीं जा सकता, और भी नहीं कर, उसका नुकसान किसने होगा? जो फंड पैसा नहीं आओगा उसका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोमल पांचाल या भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो उसका बिगड़ा किसका? हमारा जो वार्ड वासियों का। तो इसलिए अपने पार्टी को ही जिता के, ताकि इसको आप कह सको, इसको ना कहो कि हमारे पास आ सको अगर जी हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, आप भी कमी ना छोड़ो, और हम कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब इतना जब आपका इतना काम किया है, तो छोटे मोटे काम, ये तो मेंटेनेंस के काम बच गया। जब इतना काम किया, मेंटेनेंस का काम क्यों छोड़ेंगे? पहले साल में 5000 खंबे लगवाए थे मंत्री जी ने, पहले साल में। यहाँ पर तो नहीं खंबे थे नहीं, बलिया पर तार बंधे रहा कर दे। अब एक आधे पर लाइट नहीं लगी तो नुकोंगे हमारे इस खंबे पर लाइट फ्यूज होगी, नहीं वो सारे खंबे पर लाइट लगी थी। अब ये जो आगे आगे काम चलते रहते हैं। अभी यूँ कहोगे मेरे को कि ये भाई हर घर में भी काम पेंडिंग रहते हैं, यूँ मकान लग रहा, इसमें देखो बाहर अभी तक प्लस्तर नहीं हुआ, बताओ। और घर के काम भी पूरे होने में टाइम लगता है, और आप सारे के सारे काम है उनमें इतना को। तो मेरा यही आपसे निवेदन है, अगर छोटी वो उसको करवा देंगे। छोटी छोटी समस्याओं को ना याद रखो, आप देखो अपने देश को, अपने प्रदेश को। ये कोमल पांचाल का और कोमल सैनी का चुनाव नहीं है, 2 मशीनें लगेंगी, एक मेयर की, एक पार्षद की, दोनों पे कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाना अपना। ये इनका चुनाव नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, कमल के फूल का है, माननीय मोदी जी का चुनाव है। ये जो कमल के फूल के सामने का बटन दबाएगा वो सीधा मोदी जी को जाएगा। और आप जब दिल पर हाथ रख कर जाओगे ना, मैंने पता है जब आप 2-3 बार में आपने आदत पड़ गई कमल का फूल का बटन टोना होता है, जब दिल पर हाथ रख कर जाओगे ना, गुठा अपने आप वही चला जाओगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरा आपसे निवेदन यह है कि 9 तारीख को भूल नहीं जाना, बिल्कुल टाइम से, पहले मतदान फिर जलपान, सभी ने अपने अड़ोसी पड़ोसियों को साथ में लेके जाते हुए, और सभी ने पहले मतदान करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना है और अपने प्रत्याशियों को जिताना है। धन्यवाद। अब किसी की कोई बात कोई काम है तो मेरे को